बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन बानिए पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज क्या थे? ये 1 सितंबर 1948 की बात है कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ज़ियारत से बरी फ़ौज के सरबराह जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक ख़त तहरीर किया, जो बदकिस्मती से इनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। उस ख़त में उन्होंने लिखा, मैंने आपके ख़त की एक नकल कायद आज़म रिलीफ फ़ंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने उस फ़ंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के मुहाजिर फ़ौजियों की बहबूद के लिए मखसूस हैं। उसी रोज़ कायद आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को बताया कि इनके भाई को हैमरेज हो गया है और इन्हें फ़ौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी इनके लिए मौजू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिन्नाह की तबीयत मज़ीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशख़ीस किया कि इन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मिर्ज़ा अबू अल हसन असफ़हानी को लिखा कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। उन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फ़याज़ अली शाह ने तजवीज़ किए थे। उसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा लिया गया, मगर इसके बावजूद भी जिन्नाह की तबीयत में कोई अफाका नहीं हुआ और उनकी नकाहत में इजाफा होता चला गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिन्नाह के सेक्रेटरी फ़रुख अमीन ने जिन्नाह से किसी की मुलाकात करवानी चाहिए, तो डॉक्टर इलाही बख्श ने इनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती के नाम का नहीं बताया गया था, ताहम उस वक़्त के हैदराबाद दक्कन के वज़ीर आज़म मीर लाइक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बाब में, जिसका उन्वान जिन्नाह ऑन डेथ बेड में लिखा है कि ये मुलाकाती वो खुद थे, ताहम असरार करने के बावजूद जिन्नाह से मुलाकात में कामयाब ना हो सके। 10 दिसंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फ़ातिमा जिन्नाह को बताया कि अब जिन्नाह के ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये एक अब फ़कत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालबन उसी दिन जिन्नाह पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। उस बेहोशी के आलम में उनकी ज़ुबान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे, कश्मीर, उन्हें फ़ैसला करने का हक दो, आइन, मैं उसे मुकम्मल कर दूंगा बहुत जल्द, मुहाजिरीन, इन्हें हर मुमकिन मदद दूंगा, पाकिस्तान। उसके बाद 11 सितंबर 1948 को जिन्नाह को स्ट्रेचर पर डालकर उनको त्यारे तक पहुंचाया गया। जब उन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिन्नाह ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फ़ौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जुम्बश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तर मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। उसी दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बड़े बेचैन रहे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज़ कभी फ़ातिमा जिन्नाह और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री और एक कायद आज़म की नर्स, नेवल ADC लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिन्नाह के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फ़रुख अमीन भी उसी त्यारे में सवार थे। त्यारा जिन्नाह को लेकर सुपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, ना ही ज़िले इंतज़ामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल की मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी न था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फ़ातिमा जिन्नाह और नर्स इनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिन्नाह की कार में सवार हो गए। जिन्नाह की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला तय किया होगा कि इसका इंजन पेट्रोल ख़त्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया।
उसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली गाड़ी, सामान का ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गई। कायदे आज़म की हालत इस काबिल ना थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जदोजहद करता रहा। आखिरकार फातिमा जनाह के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी इनके साथ थे। इधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी पर मुस्तजाद वो सैकड़ों मक्खियां थी जो जनाह के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थी और इनमें इन्हें उड़ाने की सकत ना थी। फातिमा जनाह और उनकी नर्स ने बारी बारी इन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा झलती रही और हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नूल्स और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना ही कोई और मतबादल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बदतरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन ना था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जनाह में इतनी सकत ना थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस मौका पर अमर इंतहा तअज्जुब खेज ये है कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की जहमत भी न की कि जनाह 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे, उनका काफिला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। बास लोग कहते हैं कि जनाह की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदे दौरान इनकी आमद से बाखबर ना थे? क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि इसी सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी त्यारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में इनकी आमद मुतवक्का है? पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़या का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि इन दिनों मकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर फर्द बशर करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप इसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं? ये वाकया 5:30 बजे का था। खुदा खुदा करके कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। कयास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जनाह को स्ट्रेचर पर डालकर इसी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रहायशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस तक। श्री प्रकाश ने अपनी मज़कूरा बाला किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जनाह के इंतकाल के वक़्त फ्रांसीसी सफारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने उस पार्टी में नवाबजादा लियाकत अली खान से मिस्टर जनाह के आने का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जनाह सादा मिजाज आदमी है, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनकी आमद के वक़्त हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जनाह फ़कत 4.25 घंटे जिंदा रहे और उसी दौरान वो तकरीबन गुनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जनाह से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जनाह के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, जबकि फातिमा जनाह माई ब्रदर में लिखती हैं, जनाह ने 2 घंटे की पुरसुकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे साथ बात करने की कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल अल्लाह। फिर उनका सर दाईं जानब को आहिस्तगी से ढलक गया और यूं कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की आंखें बंद हो गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। शुक्रिया।